अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो काम किया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पीडीएफ शेयर कर दी थी, लाइक 13 क्वेश्चन से 20 तक। तो ये सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो इसमें आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है, लाइक यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है, देखिए यहाँ पे दो वैल्यू ज़रूर ऐसी होंगी जो सेम होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ 2x² - 3x 2x² - 3x था, ये सेम था। तो जो दोनों वैल्यूज़ या दोनों टर्म सेम होंगी उसको आप लेट कर लिया करेंगे वेरिएबल के इक्वल, ठीक है। उसको फिर उसकी पोजीशन पे रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ y+6 बन गया और यहाँ पे y एज इट इज़ आ जाएगा और -55। फिर इनको आप मल्टीप्लाई किया करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसके मिड टर्म ब्रेक किया करनी है और वो आपको आती है। अगर नहीं आती मैंने कैलकुलेटर से सिखाई है, फिर भी सीख लेना। मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको पता पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग करने के एंड के ऊपर जो आपने स्टार्ट पे लेट किया होता है उसको अगेन उस वेरिएबल की पोजीशन पे रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद आपने अगेन चेक कर लेना है कि क्या उसकी मिड टर्म तो नहीं फर्दर ब्रेक होती। जैसे इसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी, बट इस एक्सप्रेशन के अंदर मिड टर्म ब्रेक हो रही थी, इसलिए हमने उसकी मिड टर्म ब्रेक की है। फिर इसी पैटर्न पे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लाइक 14 था, उसमें भी देखें y² + 2y y² + 2y, दो वैल्यूज़ यहाँ पे सेम आ रही हैं, इट मीन उसको लेट करेंगे, ठीक है। वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल के इक्वल लेट करना होगा। फिर आप उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे यहाँ x-3 बन गया, यहाँ x+11, और बाहर जो भी नंबर या वेरिएबल होगा उसको साथ लिखते जाएंगे। फिर आपको पता है इनको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो लास्ट के ऊपर जब आप आ जाते हैं तो फिर अगेन आपने जो स्टार्ट पे लेट किया होगा उसको रिप्लेस करना है। जब आप रिप्लेस कर देंगे तो फिर आपने वन बाय वन चेक करना है कि इसमें मिड टर्म किसकी ब्रेक होती है। अगर दोनों की नहीं हो रही तो वहीं पे स्टॉप कर दें, अदरवाइज़ जिसकी मिड टर्म ब्रेक होगी तो आप उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक टाइप थी फैक्टराइजेशन की। क्योंकि ये जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपको याद रहेगा ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है। अब ये जो 15 से 20 तक है, एक्चुअली ये पार्ट 13-14 का, लेकिन इसका स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे 15 है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है। और हर वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये बाहर ब्रैकेट की है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1, हर वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, मतलब सेम होना चाहिए। फिर आपने क्या करना होता है, हर वेरिएबल के अंदर जो नंबर ऐड हो रहा होता है, जैसे बाहर जो है y था सिंपल, तो इसका मतलब उसमें ज़ीरो ऐड हो रहा है। तो फिर इसके बाद -1 था, -3 था, -4 था। अब आपका जो टास्क होता है, आपने दो नंबर्स को प्लस करना होगा और जो रिमेनिंग टू नंबर्स होंगे उनको भी ऐड करना होगा, तो सम इक्वल आना चाहिए। एक ये केस बन सकता है और सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर प्लस करने से इक्वल नहीं आते तो फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस करने से इक्वल आएंगे, यहाँ एडिशन से। तो यहाँ पे नज़र आ रहा था कि ज़ीरो और -4 को अगर ऐड करें तो -4 बनता है, -1 और -3 को ऐड करें तो वो भी -4 बनता है। इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि जो ज़ीरो वाला यहाँ पे फैक्टर है, मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना एक्सप्रेशन, तो ज़ीरो का मतलब है ये फर्स्ट वाला y+0। तो ज़ीरो के साथ आप फैक्टर लिखेंगे -4 वाला और वो लास्ट पे लिखा हुआ है, तो उसको आप कर लेंगे अरेंज। मतलब पहले y लिखेंगे क्योंकि ये ज़ीरो वाला है, उसके साथ क्या लिखेंगे y-4 वाले को, ठीक है। और y-1 वाले के साथ y-3। बाहर जो नंबर होता है ना वो साथ एज इट इज़ लिखते जाना होता है। फिर उसके बाद आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वाले फैक्टर भी मल्टीप्लाई होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन फिर इसको आप प्लस कर लिया करेंगे और वहाँ दो वैल्यूज़ आपको सेम मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है उसको लेट करना होगा, फिर अगेन मल्टीप्लाई करना होगा, वही 13-14 टाइप का क्वेश्चन बन जाया करेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किया करेंगे। तो फिर आगे देखें तो उसमें वही सेम हमने पेयरिंग की, फिर उसको अगेन पुट कर दिया। एंड के ऊपर उसकी मिड टर्म ब्रेक देखनी होती है, यहाँ पे तो हो नहीं रही इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। 16 में भी देखें तो सेम था, यहाँ के और के था। हर एक के साथ जो नंबर था कोफिशिएंट 1 था। कोफिशिएंट का मतलब होता है के से बिल्कुल पहले नंबर लिखा होना चाहिए।
तो यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं नंबर आ रहा है, इसका मतलब 1 1 है। ठीक है, अब आप देखें ये कांस्टेंट लिखा +2 -3 +5 +10। अब मैंने इस पे जो वर्किंग ही जैसे मुझे नज़र आ रहा था +2 और +5, इनको मैं ऐड करूँ तो 7 बनता है। -3 और +10 इनको ऐड करूँ वो भी 7 आ रहा है। इसका मतलब है जो +2 वाला पेयर है उसके साथ मुझे लिखना चाहिए +5 वाले को। ये देखें ना, ये इससे थर्ड पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। k+2 वाले के साथ k+5 वाले को लिखेंगे और -3 वाले के साथ +10 को, और बाहर जो भी नंबर होगा या वेरिएबल उसको एज इट इज़ लिखेंगे। फिर इनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट आपको आता है वो सेम आपने जैसे प्रोडक्ट करना होता है उसी पैटर्न पे करना है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद देखें दो वैल्यूज़ आपको सेम मिलेंगी और उसको आप किसी अदर वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लिया करेंगे। फिर अगेन वो मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि देखें ना ये ब्रैकेट्स में लिखी है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। लास्ट के ऊपर आपने जो भी लेट किया होता है उसको अगेन उसकी पोजीशन पे रिप्लेस करना होता है, मतलब उसकी जगह आपने उसको लिखना होता है जो लेट किया होता है। फिर एंड के ऊपर आपने देखना होता है फाइनल, कि उसकी मिड टर्म तो नहीं ब्रेक हो रही, तो इसमें तो नहीं हो रही थी, अगर होगी तो आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो इस तरह से देखें ये सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सॉल्व हुए हैं। लाइक 17 था, तो सबसे पहले देखें तो इसमें भी ये फैक्टर 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 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल, तो इसमें x का कोफिशेंट 1 1 1 1 सबका कोफिशेंट सेम था, इसलिए पहला कांस्टेंट लिखा -5 -6 +3 +2। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में होते हैं नंबर हैं, ये जो प्रोडक्ट में होते हैं ना, इनमें लिखने होते हैं नंबर, बाहर वाला नहीं लिखना होता। सिर्फ ये जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, इनके साथ वाला जो नंबर ऐड हो रहा होता है। तो जैसे मैंने देखा -5 और +2 करने से -3 मिल रहा है, -6 +3 करने से -3 मिल रहा था, इसलिए -5 वाले के साथ +2 वाला पेयर लिखा और -6 वाले के साथ +3 वाला। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनका भी प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसमें आपको दो वैल्यूज़ हमेशा सेम मिलेंगी। ठीक है, उसको आप लेट किया करेंगे, लेट करने के बाद आपको पता मल्टीप्लाई करना होता है, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो एज इट इज़ साथ मूव करता जाएगा, उसको लिखते जाएंगे। फिर आपको पता है इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होगी, जब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो बार बार वही चीज़ें यूज़ होंगी, लास्ट पे फिर अगेन रिप्लेस कर दिया करेंगे और एंड पे देखा करेंगे अगर मिड टर्म ब्रेक होगी तो वो करनी है, अदरवाइज़ आपने ऐसे ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। फिर अगर आप 18 देखें तो उसमें भी सेम है। ठीक है, यहाँ x x x x है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबके साथ कॉफिशेंट 1 1 है, इसलिए आपने नंबर लिखा, यहाँ +1 था, +2 था, -3 था, -6। अब मुझे नज़र आ रहा था कि +1 और -6 को मल्टीप्लाई करने से सेम बन रहे, इसमें प्लस करने से सेम नहीं आ रहे थे, तो फिर इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट हम चेक कर लेंगे। तो +1 के साथ -6 लिखेंगे, +2 के साथ -3। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट इक्वल आता है। फिर आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करना होता है, इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपने वो सिंपल ऐड करके यहाँ दो वैल्यू सेम मिलेंगी। अब यहाँ भी देखें दो वैल्यू सेम तो आ रही हैं, लेकिन x² -6, यहाँ भी x² -6, तो इसका मतलब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो -5x को हम थर्ड पे लिख लेंगे और -6 को पहले लिख लेते हैं, और इसको भी अरेंज कर लिया। ठीक है, फिर x² -6 को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, फिर पुट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर जो भी ब्रैकेट के लिखा होगा उसको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ वैल्यू सेम आती हैं, उनको आपने प्लस करना होता है, फिर वो क्वाड्रेटिक बनेगा, जैसे ये बना, फिर उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, फिर कॉमन लेना होता है, कॉमन लेने के बाद लास्ट पे जो भी आपने लेट किया होता है उसको अगेन रिप्लेस करना है। तो 1 बाय 1 देखें, हर क्वेश्चन में सेम टू सेम पैटर्न वही यूज़ हो रहा है। 19 में देख लें तो उसमें भी सेम है। ठीक है, ये 4 नंबर्स थे, इसमें भी प्रोडक्ट करने से सेम आ रहा था, तो -2 वाले के साथ -6 को लिखा, -3 के साथ -4 को लिखा, फिर उनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों पेयर्स को भी मल्टीप्लाई किया, दो वैल्यू सेम आ रही थी, लेकिन यहाँ पे देखा +12 x² के आगे लिखा होना चाहिए, इसलिए -8x को थर्ड पोजीशन पे लिखा और 12 को सेकंड पे, इसको भी अरेंज कर लिया। फिर वही काम होता है, लेट किया, ब्रैकेट के बाहर साथ लिखते जाना होता है, जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उनको हमने ऐड करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास
क्वाड्रेटिक बनती है, फिर उसकी वही मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, पेयरिंग करनी होती है, फिर अगेन लेट करना होता है। तो वन बाय वन यही सारे सेम स्नैरियो यूज़ हो रहा है। और जो लास्ट क्वेश्चन इसमें आप करेंगे ना, तो लास्ट क्वेश्चन में देखें सबसे पहले ना ये पेयर अरेंज नहीं है। स्टार्ट पे आपने वेरिएबल लिखना होता है, फिर नंबर लिखना होता है, पहले वेरिएबल फिर नंबर, वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर, इसलिए इनको अरेंज कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे ये जो सेकंड वाला पेयर है इसमें x के साथ नंबर 1 है, लेकिन यहाँ -1 है, डिफरेंट आ रहे हैं ना। यहाँ भी देखें -1 आ रहा है, यहाँ x के साथ कॉफिशेंट 1 है, डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये सेम होने चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो स्टार्ट वाला पेयर है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन का मतलब होता है कि आपने ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव सिंबल लगाना है, और जो अंदर वाले दोनों सिंबल होंगे वो चेंज करने होंगे। जैसे माइनस का x है वो प्लस का x बन जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5, और बाहर भी नेगेटिव सिंबल लगाना है। x+2 को एज इट इज़ लिखा। इसमें भी देखा x के साथ माइनस आ रहा था, इसलिए माइनस ब्रैकेट के बाहर भी लिखना है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर भी लिखा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, x-10। दोनों के साइन चेंज होंगे ना ब्रैकेट में, और बाहर नेगेटिव सिंबल लिखेंगे। यहाँ x+1 आ गया, और -7x के साथ साथ चलता जाएगा। फिर ये नेगेटिव सिंबल था, ये भी नेगेटिव था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस, तो मतलब ये माइनस और ये माइनस, ये तो ख़त्म हो गए ना, क्योंकि ये तो प्लस बन गए। तो x-5 आ गया, x+2 आ गया, x-10 आ गया, x+1 आ गया। उसके बाद आपको पता है नंबर्स लिखें, फिर नज़र आ रहा था -5 × 2 -10, -10 × 1 -10, सेम आ रहे थे, इसलिए -5 वाले के साथ 2 को लिखा, और वो ऑलरेडी अरेंज ही थे, और -10 वाले के साथ 1 को लिखा। फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दो वैल्यू सेम आएंगी, उसको लेट करेंगे, लेट करने के बाद आप उसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फिर अगेन एंड के ऊपर आप उसको रिप्लेस कर दिया करेंगे। तो देखें ना, हर क्वेश्चन इसका सेम था, सिर्फ स्टार्ट पे आपने जो है ना इसके जो मेन की पॉइंट्स है वो याद रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अभी तो चले अभी आप अपनी बुक से ही सॉल्व करें, लेकिन जब हम एंड के होंगे ना, एंड फेस में, लाइक दिसंबर में, फिर हम कंटाप की बुक से भी क्वेश्चन देखा करेंगे, वो सॉल्व किया करेंगे। अगर आप इसी बुक से अच्छे से क्वेश्चन कर लें तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ से नहीं समझ आएगी फिर पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।